नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका समेत नेटो के 30 देशों की जुबानी जंग छोड़ दें तो पिछले 29 दिनों से यूक्रेन अकेले रूस से जंग लड़ रहा है। मगर यह पहली बार है जब नेटो के 30,000 सैनिक रूस की सीमा पर जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूस के दरवाजे पर नेटो देश के सैनिकों की मौजूदगी के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं रूस यूक्रेन के बाद अब नेटो देशों के साथ जंग शुरू न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कोई नहीं रोक सकता। रूस और यूक्रेन के बीच लंबी खिंचती जंग को लेकर नेटो और यूरोपीय देशों में गजब की खलबली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कर सकते हैं, इसे लेकर तो खैर कयासबाजी चल ही रही है, लेकिन एहतियातन नेटो और यूरोपीय मुल्कों ने जो कदम उठाने शुरू किए हैं वो भी खतरनाक संदेश दे रहे हैं। और इन्हीं कदमों में सबसे खतरनाक कदम है नेटो देशों के 30,000 सैनिकों का रूस के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करना। ऊपर से यूक्रेन की जंग को लेकर नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन ने जैसी एकजुटता दिखाने की शुरुआत की है, उसे भी आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी कहा जा सकता है। तो क्या अब रूस और नेटो का सचमुच आमना सामना होने वाला है? तो क्या नेटो मुल्क रूस पर डायरेक्ट एक्शन की तैयारी कर रहे हैं? क्या इस खेमेबंदी में अब वो मुल्क भी खुलकर नेटो के साथ आ चुके हैं, जो नक्शे पर तो रूस के करीब हैं, मगर ज़हनी तौर पर नेटो के पास? सवाल बेचैन करने वाला है। तो सबसे पहले बात रूस के बॉर्डर पर 30,000 नेटो सैनिकों के युद्धाभ्यास की। एक ऐसा युद्धाभ्यास जिसमें थल सेना के 30,000 सैनिकों के साथ साथ 200 फाइटर जेट्स और यहां तक कि परमाणु पनडुब्बियां तक शामिल हैं। और रूस की सीमा से सटे नॉर्वे और उसके समंदर में नेटो देशों का ये जंगी बेड़ा अपने दुश्मन के खिलाफ खम ठोकने में लगा है। वैसे तो इस एक्सरसाइज को कोल्ड रिस्पांस का हिस्सा कहा जाता है, लेकिन जिस देश ने अपने ही पड़ोसी के खिलाफ भयानक युद्ध छेड़ रखा हो, जो ताबड़तोड़ मिसाइलों के वार से दुश्मन की चिंदियां बिखेर देने पर आमादा हो, तब ठीक उसकी दहलीज पर ऐसे सैन्य अभ्यास के मायने कुछ और ही हो जाते हैं। ठीक यूक्रेन की तरह ही नॉर्वे की सीमा भी रूस के साथ लगती है, लेकिन यूक्रेन और नॉर्वे में सबसे बड़ा फर्क यही है कि नॉर्वे नेटो देशों का मेंबर है और ऐसे में उसके पास बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा है। और नेटो के सुरक्षा घेरे का मतलब है, अगर कोई भी देश नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला करता है तो उसे नेटो पर हमला माना जाता है, और ऐसे में नेटो के सभी 30 देश सीधे उस पर हमला कर सकते हैं। जब से रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग की शुरुआत हुई है, अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है घोस्ट ऑफ कीव, यानी कीव के भूत की। असल में ये वो रहस्यमयी फाइटर पायलट है जो लगातार चुन चुनकर रूस के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी फौज अब तक उसका बाल भी बांका नहीं कर सकी है। और तो और जंग के मैदान में उसकी फुर्ती और सटीक निशानेबाजी की बदौलत अब लोग उसे लेजेंड का नाम देने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं ये लेजेंड वही कीव का भूत तो नहीं,
जो युद्धाभ्यास में भी शामिल हो और रूसी फाइटर जेट्स को भी निशाना बना रहा हो। यहां आपको याद दिलाऊं कि अब तक इस जंग में रूस के 70 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 100 से ज्यादा फौजी हेलीकॉप्टर तबाह किए जा चुके हैं, जो यूक्रेन जैसे किसी कम फौजी ताकत वाले मुल्क के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल यूक्रेन के बॉर्डर पर पिछले दिनों कुछ ऐसे फाइटर जेट्स को रडार ने डिटेक्ट किया जो मिसाइलों से लैस थे, लेकिन न तो ये जेट यूक्रेन के थे और न ही रूस के। ऐसे में हंगरी के एयर स्पेस में दाखिल होने वाले ये फाइटर जेट्स आखिर किस देश के थे और यहाँ उनका क्या काम था, ये एक बड़ा सवाल भी है और राज भी। कुछ लोगों का कहना है कि ये फाइटर जेट्स अमेरिका के थे जो अपना काम करके आगे निकल गए, मगर ये सवाल बड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल एक ऐसा परमाणु मिसाइल बनाने का ऐलान किया था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इस मिसाइल को रोक पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा और ये किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर ट्रायो यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने में सक्षम होने का भी ऐलान किया था। और अब जिस तरह से उन्होंने अपने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को तैयार रहने को कहा है, उससे अमेरिका समेत तमाम नेटो मुल्कों का तनाव तो बढ़ ही चुका है। ऐसे में बेहद खुफिया तरीके से अमेरिका भी अपने परमाणु हथियारों को मॉडर्नाइज्ड करने में जुटा है, क्योंकि नेटो को यह लगता है कि अगर रूस को यूक्रेन में ही नहीं रोका गया तो वो अपने ऐसे पड़ोसी देशों को भी टारगेट कर सकता है जो अब तक नेटो के मेंबर नहीं हैं। अब बात जब रूस और नेटो की जोर आजमाइश की चल ही रही है, तो लगे हाथ जरा दोनों खेमों की फौजी ताकत पर भी एक निगाह डाल लीजिए, ताकि अगर खुदा न खास्ते कल को दोनों टकरा जाएं, तो आपको दुनिया की हालत का अंदाजा हो सके। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक। नेटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,55,000। नेटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नेटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। नेटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,048 हैं, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 739 हैं। नेटो देशों के पास टैंकर एयरक्राफ्ट 678 हैं, जबकि रूस के पास टैंकर एयरक्राफ्ट महज 20 हैं। नेटो देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये आंकड़े अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि फौजी ताकत के मामले में नेटो मुल्क रूस पर भारी साबित होते हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की शुरू से ही न सिर्फ नेटो के साथ जुड़ने के हिमायती रहे हैं, बल्कि अब भी वो इस जंग में नेटो को रूस पर पलटवार करने के लिए लगातार ललकार रहे हैं। अब बात नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन में दिखाई दे रही एकजुटता की। यूक्रेन पर रूसी हमले ने अब इन तमाम खेमों को एक साथ ला दिया है। वैसे पहले भी इन धड़ों के बीच कुछ मामलों में एकजुटता थी, लेकिन अब जिस तरह से इन तीन खेमों की बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है, उसने दिखा दिया है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश कैसी गोलबंदी की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होने वाली है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन तमाम मीटिंग्स में हिस्सा लेने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में भाग लेने के लिए वो पहले ही ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं और ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। दरअसल यूक्रेन पर हुए रूसी हमले ने जहां कई देशों में असुरक्षा की भावना जगा दी है, वहीं स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश अब नेटो के पास आने लगे हैं। ये देश अब तक यूरोपियन यूनियन के मेंबर तो हैं, लेकिन नेटो से दूर हैं। अब खास बात यह है कि इन देशों ने भी नेटो के सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने सैनिकों को नॉर्वे भेजा है। आज तक ब्यूरो।